जिस तरह से भौतिक जगत में तेज दौड़ने के लिए समतल जमीन की जरूरत होती है, उसी तरह से सामाजिक जगत का समतल भूमि है यम नियम। जिस तरह से भौतिक जगत में सरपट तेज गाड़ी चलाने के लिए पिच रास्ते की जरूरत होती है, उसी तरह से सामाजिक जीवन का पिच रास्ता है यम नियम। बिना यम नियम के समाज तेज गति से विकास नहीं कर सकता है जो विकास करना चाहिए। यम नियम के अभाव में देश और समाज का मैक्सिमम शक्ति शारीरिक हो, मानसिक हो कि आर्थिक हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के बजाय लोगों की सुरक्षा में लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक भी समाज यम नियम पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाया है। इसलिए मनुष्य को यम नियम अपना कर चलना पड़ेगा, तभी मनुष्य को जीने का आनंद आएगा, मनुष्य को उस समाज में शांति मिलेगी। इसलिए कहा गया भी है कि ह्यूमन लाइफ इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो। मानव जीवन आदर्शमुखी प्रवाह है। इस आदर्श के अभाव में, इस यम नियम के अभाव में व्यक्ति क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, नहीं समझ पाता है, और वो करता है जो नहीं करना चाहिए, वो खाता है जो नहीं खाना चाहिए, और स्वयं जीवन में कष्ट उठाता है और समाज को भी कष्ट देता है। जो व्यक्ति जीवन में यम नियम का पालन करेगा वो कभी भी शराब, बीड़ी, सिगरेट नहीं पिएगा, मांस, मछली, तंबाकू नहीं खाएगा, चोरी, चमारी, डकैती जैसे असामाजिक कार्य नहीं करेगा। MAN मैन का तात्पर्य क्या है? M फॉर मोरालिटी, A फॉर एफिनिटी और N फॉर नॉर्मालिटी। M फॉर मोरालिटी, व्यक्ति को मोरालिटी का पालन करके चलना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति मोरालिटी का पालन नहीं करता है उसे मनुष्य का संज्ञा नहीं दिया जा सकता है। मोरालिटी मतलब नैतिकता, और नैतिकता मतलब यम नियम, और यम नियम मतलब सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की भावना में रहना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इन सब के पालन बिन एक सभ्य मानव समाज का निर्माण असंभव है। इसलिए सभी व्यक्ति को यम नियम जानना चाहिए और जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। A फॉर एफिनिटी, एफिनिटी मतलब आकर्षण, प्रेम, स्नेह। मनुष्य को सभी के प्रति प्रेम का भाव रखना ही पड़ेगा, तभी मनुष्य है। नफरत करना शैतान का स्वभाव है और प्रेम करना मनुष्य का स्वभाव है। प्रेम मतलब सभी जीवों के प्रति, इसी को बोलते हैं भागवत प्रेम, इसी को बोलते हैं भागवत धर्म। इस धर्म के अभाव में मानव समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि एक पशु एक समय में एक ही प्राणी का हत्या कर सकता है, लेकिन मनुष्य एक समय में लाखों करोड़ों का हत्या कर सकता है। इसलिए मनुष्य को इस भागवत धर्म का पालन करना पड़ेगा, यानी सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखना पड़ेगा। घृणा, नफरत करना मनुष्य का स्वभाव नहीं है, स्वाभाविक नियम नहीं है। एन फॉर नॉर्मलिटी, यानी स्वाभाविक नियम का पालन करना पड़ेगा, यानी प्रकृति का नियम का पालन करना पड़ेगा। स्वाभाविक नियम एक है जीवन धारा की
गति। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में, जीव की उत्पत्ति में हम सब जानते हैं, पढ़े हैं कि जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशीय जीव के रूप में हुआ। लेकिन सिर्फ एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण नहीं हुआ, साथ में मानसिक विकास का भी क्रम चला। यही कारण है कि जीवों के क्रमगत विकास में अंत में विशालकाय जीव हाथी की उत्पत्ति नहीं हुई, वरन चेतनशील प्राणी मनुष्य की उत्पत्ति हुई। क्योंकि कीड़े मकोड़े पक्षी पशु बंदर चिंपांजी होते हुए सबसे अंत में मनुष्य का उद्भव हुआ। यही कारण है कि मनुष्य सबसे उन्नत चेतनशील प्राणी है। स्वाभाविक नियम है कि सभी जीव आगे बढ़ रहे हैं, सभी जीवों का आगे बढ़ना प्रकृति का नियम है। तो एक प्रश्न उठता है कि मनुष्य के आगे की रास्ता क्या है या क्या होना चाहिए? क्योंकि मनुष्य जो है सबसे उन्नत चेतनशील प्राणी है, अतः स्वाभाविक बात है, जाहिर सी बात है कि चेतना से परम चेतना को प्राप्त करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य सबसे उन्नत चेतनशील प्राणी है। अतः परम चेतना को प्राप्त करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। मानव जीवन के महत्वपूर्ण कार्य है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में चेतना का जागरण। पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए लेकिन चेतना का जागरण नहीं हुआ, यही कारण है कि शराब पीते हैं। पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए लेकिन चेतना का जागरण नहीं हुआ, यही कारण है कि मांस मछली खाते हैं। पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बन गए लेकिन चेतना का जागरण नहीं हुआ, यही कारण है कि घूस लेते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं। समाज के सारे समस्याओं का जड़ है चेतना का अभाव। शराब बीड़ी सिगरेट पीना मांस मछली खाना ये रहीसी नहीं है, अपितु चेतना का अभाव है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चेतना का जागरण करना पड़ेगा, और चेतना का जागरण होता है गुरु के शरण में। इसलिए आचार्यों के माध्यम से, आचार्यों की सहायता से, खासकर आनंद मार्ग के आचार्यों से के माध्यम से गुरु के शरण में सभी लोग को जाना अति आवश्यक है। मनुष्य मतलब होता भी क्या है? मनुष्य मतलब मन प्रधान जीव। भोजन करना इस शरीर की जरूरत है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन करना हमारा मन का उत्साह है, मन की इच्छा है, मन की चाह है। कपड़ा पहनना इस शरीर की आवश्यकता है, लेकिन सुंदर कपड़ा पहनना मन का उत्साह, मन की इच्छा है, मन की चाह है। यानी मन चाहता है आनंद की राह पर चलना, मन चाहता है हमेशा आनंद की अवस्था को प्राप्त करना। इसी को बोलते हैं भागवत धर्म, इसी को बोलते हैं सनातन धर्म। और इस आनंद की अवस्था को प्राप्त करने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ क्या है? अष्टांग योग साधना, अष्टांग योग साधना। इसलिए जिन भाई बहनों का विवेक जागृत हो चुका है, चेतना जागृत हो चुका है, जिन भाई बहनों को मंदिर मस्जिद में संतुष्टि नहीं मिलती है, सभी लोग अष्टांग योग साधना सीखे और जीवन को, एक दिव्य जीवन को अनुभव करने का प्रयास करे। इसी से उसका जीवन धन्य धान्य हो जाएगा और समाज का भी भलाई होगा। नमस्कार।